जरा सोचिए कि एक सीएपीएफ का जवान जो कि अपनी ड्यूटी करता हुआ, चाहे वो मिलिटेंसी का एरिया हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, अपनी ड्यूटी करता हुआ जब वो जख्मी हो जाता है तो उसको अपनी जिंदगी जीने के लिए किन किन हालातों का मुकाबला करना पड़ता है। आज यही एक उदाहरण हमारे पास है कि बीएसएफ के एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, जो कि 2001 में आईईडी ब्लास्ट में जख्मी हो गए थे, उनकी धीरे धीरे सुनने की शक्ति भी जाने लगी। आखिरकार वो दिन आया कि उनकी सुनने की शक्ति कंप्लीट जो है खत्म हो गई। अब उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए बीएसएफ के डिपार्टमेंट से जद्दोजहद की, कई किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस की, तब जाके 2017 में उनको 16 साल के बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो बीएसएफ ने दिया। लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो दे दिया, पर उसको बनता हुआ हक, कंपनसेशन नहीं दिया। यहां देखिए आप, एक तरफ तो सीएपीएफ का जवान जो है वो दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ता है, और दूसरी तरफ अपने ही डिपार्टमेंट से लड़ाई लड़ता है। अपने ही हक मांगने के लिए अपने ही डिपार्टमेंट से उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। लास्ट में उसने आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया। जब कोर्ट में उसका केस चला तब भी उसने अपनी जेब से पैसा लगा के, वकीलों को पैसे दे के कोर्ट का केस लड़ता रहा। 5 साल कोर्ट का केस उन्होंने लड़ा। 2022 में उनको फैसला, ऑनरेबल जज जी ने फैसला सुनाया। तो मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि जब उसका कोर्ट ने फैसला सुनाया तो माननीय जज साहब ने यह कहा कि यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक वार वेटरन को भीख का कटोरा लेके इधर उधर घूमना पड़ा। यह एक जज साहब की वर्डिंग है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक वार वेटरन को भीख का कटोरा लेके इधर उधर घूमना पड़ा, और गवर्नमेंट को लताड़ भी लगाई। फिर जाके गवर्नमेंट ने उसको जो बढ़ता हक था वो दिया। ये एक ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की पोल खोलती है, जिसमें जवान खून बहाने के बाद भी अपने अधिकार के लिए धक्के खाता है। अगर एक डीआईजी का यह हाल है तो आप देखो कि जो नीचे वाले रैंक्स हैं, ओआर रैंक है या एसओ रैंक्स है या जूनियर ऑफिसर्स हैं सीएपीएफ के, कितने केस ऐसे होंगे जो धक्के खा रहे होंगे, जख्मी हुए होंगे, ड्यूटी के दौरान उनको हक नहीं मिल रहे होंगे, वो भी कोर्ट के धक्के खा रहे होंगे। आज यही हाल हमारे लाखों सीएपीएफ के जवानों का है। अभी आप देखिए, आर्मी को पेंशन मिलती है, नेवी को, एयरफोर्स को पेंशन मिलती है, मेंबर पार्लियामेंट को पेंशन मिलती है, एमएलए साहबान को पेंशन मिलती है, हमारे माननीय जज साहबान को पेंशन मिलती है, मिनिस्टरों को, वाइस प्रेसिडेंट को, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को पेंशन मिलती है। तो सीएपीएफ के जवान को क्यों पेंशन नहीं है?
क्यों उनको एनपीएस और यूपीएस में धकेला जा रहा है? क्यों नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम उनकी बहाल की जाती? आप देखिए, एक सीएपीएफ का जवान जो है वो यूनिफॉर्म पहन के, कैमोफ्लेज ड्रेस पहन के, अपनी राइफल लेके तैयार होके एक मेंबर पार्लियामेंट का गार्ड का काम करता है, मिनिस्टरों की गार्ड का काम करते हैं, हमारे ऑनेबल वीवीआईपी जो है उनकी गार्ड की ड्यूटी करते हैं, पर उनको पेंशन नहीं है। और जिसकी गार्ड की ड्यूटी करते हैं उनको पेंशन है। जिनकी गार्ड की ड्यूटी करते हैं वो ऑफिस में जाएंगे, आराम से कुर्सी में बैठेंगे, काम करेंगे। और एक सीएपीएफ का जवान जो है, आंधी बारिश तूफान कड़कड़ाती बिजली के अंदर बॉर्डर के ऊपर 5-5 फुट पानी के अंदर खड़े होकर ड्यूटी करता है, उसको पेंशन नहीं है। क्या ये अन्याय नहीं है हमारे साथ? क्या इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या हमको सड़कों में धक्के खाने पड़ेंगे? हमारे को जंतर मंतर में धरने कब तक लगाने पड़ेंगे? क्यों नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार करती? क्यों हमारे सीएपीएफ के जवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके परिवारों के साथ अत्याचार हो रहा है? इस विषय के ऊपर गहराई से सेंट्रल गवर्नमेंट को विचार करनी चाहिए। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपा करके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ अत्याचार ना करें, हमारी दुख तकलीफ को समझें, हमारे परिवारों के बारे में सोचें, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत बहाल किया जाए और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की जितनी भी डिमांड्स जो पिछले 10-15 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के टोकरे में पड़ी हुई है, उसको दीमक लग गई है, उसको खंगाला जाए, उस पर विचार किया जाए। और इसके साथ में अपने लोकसभा राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट से भी बेनती करता हूं, हिंदुस्तान के सारे एमएलए से बेनती करता हूं कि लोकसभा में आवाज उठाई जाए, राज्यसभा में आवाज उठाई जाए, विधानसभाओं में आवाज उठाई जाए कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों की ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत बहाल करना चाहिए।